In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum, Tahir here. We have covered our first lesson, the little gorilla. Now, today we will do the exercise of this lesson. Understanding the story. Tick the correct answer. मीन्स बेटा ये जो टिक द करेक्ट आंसर दिए हुए हैं ये इसी स्टोरी से रिलेटेड हैं जो हम पढ़ चुके हैं. अब आपने ये देखना है कि आपको ये लेसन कितना समझ आया है. द फर्स्ट MCQs इज़ दिस. द लिटिल गोरिल्ला लव टू ईट लीव्स. ट्रू और फॉल्स. बेटा इसमें हमें यह बताना है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है ये ट्रू है या फॉल्स है. जो लिटिल गोरिल्ला था उसे पत्ते खाना पसंद थे, तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है. उसे क्या खाना पसंद था? उसे क्या खाना पसंद था बेटा? बनानास. ही लव टू ईट बनानास. वो क्या खाता था बेटा? बनाना, केले खाया करता था वो. सो इट्स फॉल्स. तो हम किस पर टिक करेंगे बेटा? फॉल्स पर. ही एट बनानास विद. वो जो है केले किसके साथ खाता था? हनी एंड वाटर. बी ऑप्शन टी एंड कॉफ़ी. सी ऑप्शन है मिल्क एंड जूस. तो बेटा वो किसके साथ खाता था बनानास? मिल्क और जूस के साथ. तो इसका सी ऑप्शन सही है. नाउ ऑन पेज नंबर 4, द लिटिल गोरिल्ला एट टू मैनी बनानास. जो छोटा गोरिल्ला था बेटा वो हर वक्त जो है वो केले खाता था. ये ट्रू है या फॉल्स है? सो इट इज़ ट्रू. ये सही है. वो हमेशा जो है वो केले खाता था, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, दोपहर हो. वन डे ही टर्न ब्राइट ब्लू, ब्लैक, सनी येलो. एक दिन क्या हुआ बेटा? केले खाने की वजह से वो क्या पड़ गया बेटा? बिल्कुल पीला रंग. जैसा केले का रंग होता है वैसा ही उसका भी रंग हो गया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी ऑप्शन. इन द एंड हिज मदर वॉज हैप्पी बिकॉज. और फिर क्या हुआ जब ये स्टोरी ख़त्म हुई बेटा? उसकी जो मदर थी वो क्या हो गई? बहुत खुश हुई. किस वजह से? ए ऑप्शन है ही स्टॉप्ड ईटिंग बनानास कम्प्लीटली. बी ऑप्शन है ही एट ऑल काइंड्स ऑफ फूड. ही लुक लाइक हिज फ्रेंड्स. तो बेटा इसका सही ऑप्शन क्या होगा? उसकी अम्मी क्यों खुश थी? इस वजह से खुश थी कि वो क्या करता था? ही एट ऑल काइंड्स ऑफ फूड. वो जो है वो तमाम किस्म के खाने जो है वो खाने लग गया. सही है. नाउ बेटा लर्निंग वर्ड्स. लुक एट द पिक्चर्स बिलो. इन तस्वीरों की तरफ देखें जो नीचे दी गई हैं. कैन यू नेम दीज फूड आइटम्स? मैच देयर नेम्स विद द पिक्चर वन हैज़ डन फॉर यू. कह रहे कि जो नीचे तस्वीरें दी हुई हैं ये फूड आइटम्स हैं. क्या आपको इनके नाम पता हैं? आपने इन तस्वीरों के जो हैं साथ इनके नाम जो हैं इन तस्वीरों के साथ आपने क्या करने हैं बेटा? मैच करने हैं. सबसे पहला जो इन्होंने किया हुआ है सैंडविच. अब बेटा सैंडविच की तस्वीर है और यहाँ सैंडविच लिखा हुआ है, तो सैंडविच को उसकी तस्वीर के साथ हमने मैच कर दिया है. और बाकी ये जो फूड आइटम्स हैं बेटा जहाँ पर जो लिखे हुए बीच में बिस्किट्स, आइसक्रीम, ऑरेंज जूस, केक. अब आपने इसकी मैचिंग करनी है. कौन सी चीज़ कहाँ बनी है उसके साथ आपने मैच करना है. सही है. नाउ स्पेलिंग. लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? बेटा ये जो लफ्ज़ दिए हुए हैं ये आपकी इसी स्टोरी में से लिटिल गोरिल्ला में से दिए हुए हैं. आप देखें कौन से लफ्ज़ हैं और क्या चीज़ इनमें कॉमन है, मतलब एक जैसी इन अल्फाज में कौन सी चीज़ है. गोरिल्ला GORILLA गोरिल्ला. विल WILL विल. YELLOW येलो. OLL ऑल. सो ऑल दीज वर्ड्स हैव LL इन देयर स्पेलिंग्स. तो बेटा इन सब जो अभी हमने वर्ड्स पढ़े हैं इनकी स्पेलिंग में क्या चीज़ कॉमन है? LL. इन सारे वर्ड्स में गोरिल्ला, विल, येलो, ऑल, इनमें LL जो है वो कॉमन है. नाउ लुक एट अ फ्यू मोर वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. और ये कुछ और अल्फाज बेटा जो हैं वो दिए हुए हैं लेसन में से. लिटिल, डिनर, सनी, हैपेंड, एप्पल्स. तो इनमें कौन कौन से डबल वर्ड्स हैं बेटा? लिटिल में डबल टी आ रहा है, डिनर में डबल एन, सनी में डबल एन, और हैपेंड में डबल पी, और एप्पल्स में भी डबल पी. व्हाट इज़ कॉमन इन दीज वर्ड्स? डबल टी, डबल एन, डबल पी. दीज आर कॉमन वर्ड्स in these words. Now match the words with the same double letters one has done for you. Tell or spell.
बेटा ये जो आपके सामने पेज नंबर 5 पर नज़र आ रहे हैं, एक कॉलम ऊपर बना हुआ है और एक नीचे, टेल और स्पेल। इसी तरीके से बेटा जो डबल वर्ड्स हैं जो बिल्कुल एक जैसे एंड में, टेल और स्पेल, टेल के एंड में भी डबल एल आ रहा है और स्पेल के एंड में भी डबल एल आ रहा है, तो बेटा आपने इनकी मैचिंग करनी है। नाउ लर्निंग टू लर्न, व्हाट कम्स आफ्टर द लेटर ई, ए बी सी डी ई एफ। बेटा यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, अब हम आपको ये बताना है कि लेटर ई के बाद जो है वो कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। नाउ व्हाट कम्स आफ्टर द लेटर एस, और एस के बाद कौन सा लेटर आता है, ये आपने यहाँ पर पेज नंबर 5 पर सॉल्व करना है। नाउ यू विल सी द वर्ड स्टार्टिंग विथ द लेटर ए इज़ गिवन फर्स्ट, then the word starting with letter B is given. They are in alphabetical order. In alphabetical order words are arranged in the order of A to Z. बेटा आपको पता है कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ABC, A से स्टार्ट होती है, Z पर जो है ख़त्म होती है, A के बाद B आता है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या दिए हुए कुछ वर्ड, अरेंज द फॉलोइंग नेम्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, वन हैज़ डन फॉर यू। तो बेटा यहाँ पर कुछ नेम्स दिए हुए, रिजवाना, नैन्सी, डियाना, सीमा, अदील। तो हमें क्या करना है, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले बेटा क्या आता है, ABC में अल्फ़ाबेट्स में पहला लेटर कौन सा होता है बेटा, ए। तो ए पर यहाँ ए कौन सा लफ्ज़ शुरू हो रहा है, ए से कौन सा नाम आ रहा है यहाँ पर, अदील। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले अदील लिखना है। अब उसके बाद आपको ब्लैंक्स नज़र आ रही हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है कि कौन सा नाम किस जगह पर आएगा, वो अब आपने लिखना है। नाउ लेट्स टॉक, हाउ डू यू ग्रीट योर टीचर इन द मॉर्निंग। बेटा सुबह जब आप स्कूल आते हैं तो आप अपनी टीचर के साथ कैसे मिलते हैं, किस तरीके से बातचीत करते हैं। तो आप क्या कहते हैं, जब आपको कोई आपका टीचर नज़र आता है या जब टीचर आपके क्लासरूम में आती हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, गुड मॉर्निंग टीचर। तो रिटर्न में जब टीचर जो है वो क्या रिप्लाई करती है बेटा, टीचर क्या कहती हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सही है, या गुड मॉर्निंग ऑल क्लास। तो अगर आप कभी ऐसा होता है कि आप क्लास से बाहर गए हैं, आपको वहाँ टीचर मिली हैं, तो आपने कहा गुड मॉर्निंग टीचर, तो टीचर आपका नाम ले रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग मुमताज़। अब उस बच्चे का नाम क्या है, मुमताज़ है, तो टीचर ने उसका नाम लिया है। व्हाट विल यू से व्हेन यू मीट योर फ्रेंड। ये तो था कि बेटा आप अपनी टीचर के साथ सुबह मिलते हैं तो क्या कहते हैं। अगर आप अपने दोस्त के साथ मिलते हैं तो आप क्या कहते हैं, हाय रियाज, हाउ आर यू, हाय सानिया, आई एम फाइन थैंक यू। बेटा जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो आप यही कहते हैं ना कि तुम कैसे हो। तो इंग्लिश में हम उससे कैसे पूछते हैं, हाउ आर यू। और जब आप उर्दू में हम क्या जवाब देते हैं बेटा कि हम ठीक हैं, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, आई एम फाइन थैंक यू। नाउ फॉर्म पेयर्स एंड प्रैक्टिस दीज ग्रीटिंग्स। बेटा अब घर पर आपने यही प्रैक्टिस करनी है। आप अपने फादर और मदर के साथ मिलते हैं तो किस तरीके से आपने जो है वो उन्हें ग्रीट करना है, उनसे मिलना है, गुड मॉर्निंग माय डियर मदर, गुड मॉर्निंग माय डियर फादर। और जब आप अपने बहन भाई से मिलेंगे तो उनसे किस तरीके से, ये प्रैक्टिस करें, इट्स अ बेनिफिशियल प्रैक्टिस फॉर यू। अब बेटा यहाँ पर कह रहे हैं लेट्स लिसन, मीना इज़ टॉकिंग अबाउट द फूड आइटम्स दैट मेक्स अस हेल्थी, लिसन केयरफुली एंड मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ जो हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए हुए हैं, ये बताया हुआ है कि वो हमारी सेहत के लिए कितने अच्छे हैं, तो उनकी मैचिंग करनी है बेटा। कैरेट किसे कहते हैं, गाजर। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कैरेट के क्या फ़ायदे हैं, फल और सब्जियों के क्या फ़ायदे हैं, और दूध का क्या फ़ायदा है। तो बेटा ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी आपने मैचिंग करनी है। एज लाइक मिल्क मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। बेटा ये जो दूध है, दूध पीने से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और हमारे दांत जो हैं वो भी मजबूत होते हैं। तो ये आपने इसके साथ मैच करना है। तो इस तरीके से बाकी जो दो रह गए हैं वो भी आपने सही मैचिंग करनी है, कौन सी चीज़ किसके साथ है। नाउ लैंग्वेज इन यूज़, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द लिटिल गोरिल्ला एट ओनली बनानास, द लिटिल गोरिल्ला एट ओनली बनानास, he ate apples, oranges and grapes. Gorilla is the name of an animal. Banana, apple, orange and grape are names of different types of fruit. Such naming words are called nouns. Nouns are naming words. बेटा आपने noun सुना होगा वर्ड, noun क्या होता है, nouns are naming word. दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के नाम होते हैं। एज लाइक जैसे मेरा नाम ताहिर है, आपका नाम है
सही है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने जो लेसन पढ़ा, जो स्टोरी पढ़ी, उसमें गोरिल्ला था। गोरिल्ला एक नाम है। बनाना हो गया, एप्पल्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, ग्रेप्स हो गए, ये सब नाम हैं। तो इसी तरीके से बेटा यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द नाउन्स। माई सिस्टर हैज़ अ बुक। अब बेटा इसमें आपने क्या बताना है कि नाउन कौन सा है। नाउन आपको मैंने बताया कि कोई भी नाम, चाहे वो किसी भी शख्स का हो, जगह का हो, चीज़ का हो। नाउन अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यहाँ पर सेंटेंस नंबर 1 है, माई सिस्टर हैज़ अ बुक। मेरी बहन के पास एक किताब है। नाउ सिस्टर जो है बेटा ये क्या है, ये नाउन है, और बुक जो है ये भी एक नाउन है। आपने क्या करना है, इसे अंडरलाइन करना है। द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब बुक जो है वो क्या है बेटा, नाउन है, और टेबल जो है वो नाउन है। नाउ 3, 4 and 5 sentences is your homework. Let's write. Look at this picture. Circle 6 nouns in the picture. Draw a line and label them in space provided one has been done for you. अब बेटा ये पिक्चर दी है, इसमें 6 नाउन हैं। एक आपको करके दिखाया हुआ है गोरिल्ला, और उसके साथ उसकी मैचिंग कर दी है कि ये गोरिल्ला है। बाकी के 5 नाउन्स आपने ढूंढने हैं वो कौन से हैं, और फिर उसके मैचिंग करनी है। सो दैट्स ऑल टुडेज। इट्स योर होमवर्क। The things which I have taught you, you have to do on your book and make pictures of it and then send it on school's WhatsApp number. Allah Hafiz, take care.